नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ पंचर। बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा ने विधानसभा सत्र में जिले की जर्जर शिक्षा व्यवस्था पर चिंता तो जताई, लेकिन अपनी ही विधानसभा क्षेत्र की बदहाल स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। जबकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बिछिया में 269 स्कूल जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिनमें से कई पूरी तरह से मरम्मत योग्य नहीं है और नए भवनों की आवश्यकता है। विधायक द्वारा जारी वीडियो में जिले की स्थिति पर चर्चा तो की गई है, लेकिन बिछिया की हालत पर एक शब्द तक नहीं कहा गया, जिससे सवाल उठते हैं कि क्या वे क्षेत्र की सच्चाई से अनजान है या जानबूझकर मौन है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे जर्जर भवनों में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं और कई स्कूल बारिश में संचालित भी नहीं हो पा रहे हैं। भाजपा नेता डॉक्टर विजय आनंद मरावी ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 3 कार्यकाल में भी बिछिया में ठोस विकास कार्य नहीं हुए हैं, स्कूलों की हालत बदतर है, शिक्षकों के पद रिक्त हैं और शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है। ये स्पष्ट करता है कि विधायक सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, जनता की अपेक्षाओं की नहीं। विधायक जी ने सिर्फ अपना विकास किया है, न कि क्षेत्र का। जी पट्टा की अभी अपने 10 साल का तो कार्यकाल पूरा कर लिया, अभी 15 साल का कार्यकाल शुरू हो गया उनका, जो 12 साल हो गए, है ना। पट्टा जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने लंबे कार्यकाल में उनके द्वारा सरकार से मांग कर, सरकार से समन्वय करके उन्होंने कितने विद्यालयों की रूपरेखा बदली, है ना, कितना डेवलपमेंट कराया है, उनकी विधायक निधि कितनी खर्च हुई है विकास कार्यों में, वो जरा बता दें। जी जी, पट्टा जी से वर्जन में ये लिखिए, पट्टा जी 3 पंचवर्षीय उनका शासनकाल हो गया, 2 खत्म हो गए, है ना, और तीसरे पंचवर्षीय का 2 साल हो गए। इतना लंबे समय में पट्टा जी सरकार के माध्यम से, सरकार से हक छीन कर या सरकार के समन्वय के माध्यम से उन्होंने कितने स्कूलों की स्थिति को सुधारा, ये बताने का काम करें। उनकी विधायक निधि के माध्यम से कितने स्कूलों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया, वो बता दें मुझे, है ना। मतलब शिक्षा क्षेत्र में इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया अपने क्षेत्र में, कोई काम नहीं किया उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में। जी जी, ठीक है। उन्होंने कुछ पट्टा जी ने सिर्फ स्वयं का विकास किया है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। ये मेरा पट्टा जी पे सबसे बड़ा आरोप है। जी जी, पट्टा जी ने 100 विकास किया है, खुद का विकास किया है, क्षेत्र का। आज हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारे प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चे किन गंभीर परिस्थितियों में स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सब जानते हैं। कहीं छत टपक रही है तो कहीं भवन ही नहीं है, कहीं पेड़ के नीचे स्कूल लग रहे हैं तो कहीं भवन जर्जर है। मैं अपने मंडला जिले की में ही 1973 स्कूल भवनों में से 580 जर्जर है और 70 से ज्यादा स्कूल भवन जो अति जर्जर थे उन्हें बंद कर दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, अभी अभी आप सब लोगों ने देखा राजस्थान के झालावाड़ जिले में हुई जैसी किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं हम, क्यों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगाकर उन्हें पढ़ाई करने को मजबूर कर रहे हैं। हर साल हजारों करोड़ रुपए कहीं सामग्री सप्लाई के नाम पर तो कहीं मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन स्कूलों की हालत जस की तस बनी हुई है। हमारे देश का भविष्य अच्छे से बिना किसी भय से पढ़ लिख सके, इसके लिए स्कूल भवनों का निर्माण